खाद अगर मिलती भी उसमें भी चोरी कर लिया है। पहले 50 किलो की बोरी आती थी, इस समय 45 किलो उसकी बोरी कर दिया गया है। उसके बाद उसका रेट भी बढ़ाया गया है। 250 की बोरी यूरिया की मिलती थी, आज 320 रुपये दिया जा रहा है। 1200 की डाई 1400 में 1500 में बेची ब्लैक से बेचा जा रहा है। 50 के 45, 12 रुपए की खाद 20 रुपए में मिल रही तो आदमी क्या करे? किसान क्या मर जाए क्या? चोरी डकैती करे और क्या करेगा? स्वागत है आपका मूव मीडिया में। इस समय हम लोग जरवल कस्बा बहराइच में हैं और सरकार किसानों के हित की बात कहती है कि सरकार जो है वो किसान के लिए ज़्यादा काम करती है। यहाँ पे सब मेरे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सरकार ने कितना किसानों के लिए काम किया है। सरकार बोलती है कि उसने किसानों के लिए बहुत काम किया है। क्या लगता है कैसा काम किया है? कोई काम नहीं हुआ है किसानों के लिए, और उनसे किसान की मौत है। जानवर छुट्टा छोड़ा दे जो खेत में रहा वो सब चरी को अब किसान खाए का 2000 रुपया दे देता है किसान के यहाँ, वो का होता। मतलब किसान के लिए कहीं से भला नहीं कर रही है सरकार? कोई भला नहीं कर रहा है। आपको क्या लग रहा है किसान के लिए क्या हो रहा है? कोई भला नहीं, हम लोग तो बर्बाद बैठे हैं। और का सब चल रही हरा गोरू जो लगावा हुआ खेती में तो उन्होंने नहीं मिला, हमने लोगों पा तो कुछ नहीं रही गवा। किसान के लिए मतलब सरकार सोच नहीं रही है? कुछ नहीं भैया आप बताइए किसान के लिए क्या सोच रही है सरकार? कुछ नहीं सोच रही सरकार, किसान के लिए कुछ नहीं सोच रही है। किसान के लिए कुछ नहीं, खेती इसमें राई सरसों बोने का टाइम है, खाद नहीं मिल रही है, क्या करें कैसे बोए? खाद क्यों नहीं मिल रही है? है नहीं है नहीं, हाँ कहीं आ नहीं रहे। 12 रुपए की खाद 20 रुपए मिल रही क्या करे? 12 रुपए की खाद 20 रुपए में मिल रही तो आदमी क्या करे? किसान क्या मर जाए क्या? चोरी डकैती करे और क्या करेगा? सही में और अभी पहले 2000 रुपए खेत में लगाओ, 1 किलो अब की जोंदरी नहीं मिली, मकई की 1 किलो में घर में आ जाती। क्या वजह थी जो नहीं मिली? जानवर रात कहाँ तक रात में ड्यूटी थे कि दिन में ड्यूटी थे, कहाँ रखा हुआ? चलो भाई उसी के नाम बोया गया है। अच्छा तो मतलब सब जानवर चढ़ जाते तो फिर आदमी क्या खाएगा? आदमी के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा? पहले इतने खड़ा है खाली इतना, उसको क्या करे? लाके उसी को चबाए, गन्ने के चूसे तो पूरा खा ले रहे हैं। पूरा खा ले। तो खाद पास जैसे बात करते हैं, क्या आप लोग का खाद पास जो लगा लेते थे ज्यादा महंगी हो गई है, क्या उतना अनाज निकल आता है कि जो घर बार चल जाए? दिल कहाँ मानता है? 10 किलो थोड़ा लगता है, सबर करते रहे, पड़ती छोड़ दे, क्या किया जाए? सही कह रहे हैं। तो किसानी खाद अगर मिलती भी उसमें भी चोरी कर लिया है। पहले 50 किलो की बोरी आती थी, इस समय 45 किलो उसकी बोरी कर दिया गया है। उसके बाद उसका रेट भी बढ़ाया गया है। 250 की बोरी यूरिया की मिलती थी, आज 320 रुपये दिया जा रहा है। 1200 की डाई 1400 में 1500 में बेची ब्लैक से बेचा जा रहा है। 50 के 45, तो मतलब रेट लगातार डबल हो डबल बोरी में भी कमियां की गई है। 45 किलो की 50 किलो की बोरी आती थी, आज 45 किलो की बोरी। जो अनाज आप लोग बेचते हैं, जो पैदा करके बेचते हैं, 1100 रुपये किलो धान बिक रहा है। अच्छा अब बताओ 1100 में 4 कुंटल बीघा धान पैदा होगा, उसमें 4000 की लागत लगी, कितना फायदा हुआ बताइए आप मैडम? सही कह रहे हैं, फायदा ही कुछ नहीं हो रहा है इसमें तो। क्या फायदा हुआ? आप जोड़िए उसका अपना 5-6 बीघा में 4000 की लागत लगी है, उस 4 कुंटल धान पैदा हुआ, 1100 में बिक रहा है, कितना फायदा हुआ? और कितना ये बताइए, कितना बताइए 1 बीघा में कितना निकल आता होगा? 4 कुंटल मान ले हम 4 कुंटल पैदा करते हैं 1 बीघा में, 4 कुंटल पैदा होगा 1 बीघा में, और 4000 की लागत लगी है 1 बीघा में, कितना फायदा हुआ? आप जोड़ फायदा ही नहीं। 4000 तो लगे, 4 कुंटल धान बिक रहा है। 400 पिटाई कुटाई दो तो वो नहीं पिटाई कुटाई से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 1400 रुपया बोरी ले उड़ाया। तो खाली ये सरकार में मान के चलो खाली बनियन के वो है बस, बाकी किसान के कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों का क्या कहना है, किसान में हित में कोई काम कर रही है सरकार? कुछ नहीं, काम नहीं करे किसान, काम हित में कोई चरे खाए आऊ का। क्या कह रहे भैया? इतना काम कम है कि जो हर गांव में 250-250 गाय और सांड चल रहे हैं। 250-250 250-300 हाँ, आदमी वहाँ चला जाए तो मार डालेंगे। एक मौजे में अगर 10,000 का आबादी है तो 250-300 सांड है वहाँ। अरे बाप रे। तो मतलब अगर कोई भगाने भी सोचे कि भैया हम जाके भगाएं, वो मारते भी दौड़ते हैं, मारने दौड़ते हैं। अब सांड लोग का भरोसा कोई भरोसा नहीं। तो देखिए इस तरीके से जनता परेशान, एक तो महंगाई से परेशान है, खाद पास इतनी ज्यादा महंगी है। क्या बोले भैया? जी हम बोल रहे हैं कि आप भगा दिए, अब खेत में गए तो ये भगा रहे हैं, खेत में वो भगा रहे हैं, तो बेचारे कहाँ चले जाएं? उनकी भी मजबूरी भाई है, कहीं न कहीं चढ़िए तो है ये, और कोई भी किसान फसल चल रहे हैं जो बर्बाद हुआ किसान वो। सही में तो किसी उसमें का किसान और को इतने फायदा 250 आते होंगे तो 5 मिनट में अब तो हम पूरा क्या खेत बता खत्म दें हो इस बात पर? अगर सीमान को आप ले चले आपको तो देखेंगे हाँ सही है बिल्कुल बात। अच्छा
कहाँ पे? यही आता है साइड में। अगर ले जाए आपको दिखाने तो आप मान लेंगे कि हकीकत बात सही है। ये खेत यहाँ जैसे है पड़ा हुआ है और इसमें फसल लगी हुई है और वहाँ एक नया और 4 साढ़े आए चरत हैं देखिए और आ रहे हैं साथी उनके वो आ रहे हैं अच्छा सब झुंड इकट्ठा सब ढूंढ इकट्ठा उन्हें खेतों पर सब चरे लेन जहाँ पहुँच गए वहाँ कुछ बचेगा कुछ बचे नहीं। ना। एक ढुड्ढी नहीं रखते हैं ढुड्ढी अकी को ढुड्ढी रखे कि हाँ मतलब पूरा खेती साफ कर पूरा देते हैं। खेत साफ अगर अब किसान आपस में लड़ी हो जाते तो हमने खेतम कहाँ हाँक दियो तो हमने खेतम कहाँ हाँक दियो अपन किसान लड़ी हो जाते हैं। अच्छा 22 का चुनाव यही किसान के मुद्दे पर चुनाव होगा और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होगा। महंगाई और किसान के देखिए जनता जो है किसान जो सरकार बोलती है किसान के विकास की बात करती है तो किसान सबसे ज़्यादा परेशान है यहाँ पे क्योंकि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है खाद यूरिया के रेट बढ़ रहे हैं और बुआई लोग कर रहे हैं तो वो बताएं जितने भी मवेशी हैं वो सब और ऐसा नहीं कि 2-4 आते हो भाई 2-2 250 लोग जो जानवर हैं वो आते हैं सब साढ़ों की संख्या होती है तो कोई उनको भगाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता है कि भाई भगाने जाएगा तो उल्टा अगर उन लोगों ने हमला कर दिया तो जान की बाजी दांव पे लग जाएगी। तो इससे बेहतर है भैया अपना खेत ही चरा लो खेत चर जाएगा तो अपना पेट कैसे पालेंगे ये लोग। तो इन सब तरीके की जो समस्याएं हैं वो लगातार देखने को मिली। मवेशियों की ज़्यादा हम बात कर रहे हैं अभी महंगाई तो है ही लगातार बढ़ रही है लेकिन जो मवेशी की संख्या आगे जो सरकार बोल रही है उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली कि बताया जो गौशाला वगैरह बना देंगे वो सब कहाँ हैं। अगर ये इन लोग को चरने के लिए आप ऐसे खेतों में छोड़ देंगे तो किसान कहाँ तक अपनी फसल बचाएगा। कांटे साइड में लगा देते इससे जानवर भी बताए उन लोगों को भी हानि हो जाती है कहीं जानवर कट पिट जाते हैं उसमें भी दिक्कत है। तो फिर कुछ तो करना होगा ना एक बीच का रास्ता निकालना होगा सरकार को कि किसान भी बच जाए और जानवर भी बच जाए। इसके लिए आप लोग को गौशाला बनाने की आपने बात करी थी तो वो गौशालाएं कहाँ हैं कहाँ चल रही हैं यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिली। अगर होती वो सब तो ये जो 250-300 जो सांड की संख्या है जो मवेशी है वो लोग कहीं से यहाँ पे ना आते और जो मकाई की फसल है कोई भी फसल हो वो पूरी फसल यहाँ पे पूरी फसल पूरी खाली है। तो ऐसे में जो जनता है जो किसान है उन लोगों ने जो पैसा लगाया है चाहे वो खाद पास में लगाया हो या फिर गुड़ाई जुताई में लगाया हो वो तो गया ही गया ऊपर से पूरे साल भर की फसल भी चलेगी। तो इस तरीके से किसान जो है वो यहाँ पे समस्या में है। ये किसान प्रधान देश है इस इलाके में तराई क्षेत्र है यहाँ पे बहुत अनाज पैदा होता है लेकिन वो अनाज इस समय बिल्कुल भी पैदा नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि उसको जो पैदा कर रहे हैं पहले तो बारिश ने खाया उसके बाद तूफान ने खाया उसके बाद जो बचा कुचा है वो जितने भी मवेशी हैं वो लोग खा चुके हैं। तो ऐसे जो किसान है वो परेशान है। तो सरकार को कहीं ना कहीं सारी चीज़ें छोड़ के किसान की तरफ भी एक बार देखने की सख्त ज़रूरत है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा जरवल बहराइच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.